भागेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं। मैडम इधर भी देखा जाए, करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि लौटे रहती। आज के समय में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आ रहा है, इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उनकी दिमागी हालात बहुत ही, दिमाग में पता नहीं किस प्रकार के कीड़े चल रहे हैं। महिलाओं को कभी भी अपशब्द कह देते हैं। आइए एक बयान आपको सुनाते हैं। कुछ दिन पहले की बात, इज्जत को तार-तार तो रोज लड़कियां के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर। सुनने के बाद से आपको किस प्रकार की फीलिंग आ रही होगी? आप क्या इनसे उम्मीद कर सकते हैं? आज बिहार जिस प्रकार से त्रस्त है, हर जगह लूट मार खसोट हो रहा है। कानून की कोई भी ऐसा ढांचा नहीं है जो इसको रोक सके, इस पे पाबंदी लगा सके। हो सकता है कि उल्टे में आप ही को फंसाया जा सके। ऐसा प्रावधान नीतीश कुमार के सरकार में है, नीतीश कुमार के राज्य में है। लेकिन एक बार भी इसने क्राइम के ऊपर बात नहीं करी। एक बार भी इसने ये नहीं कहा कि बिहार में जिस प्रकार से क्राइम रेट बढ़ रहा है, इस क्राइम रेट को कम करने के लिए क्या किया जाए। एक बार भी किसी के मुंह से यह बात नहीं निकल रहा है। यहां तक कि न मीडिया से यह बात कही जा रही है और ना ही कोई नेता इस मुद्दे को उठा रहा है। अगर विपक्ष को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि विपक्ष उन मुद्दों को उठाता है जिन मुद्दों को उठाना जरूरी होता है, और इसी मुद्दे की वजह से देश का विकास होता है और क्षेत्र का विकास होता है। लेकिन यहां पर बात वो नहीं है। जो भी नेता को आप देखिए, जो भी नेता सामने आ रहा है बस एक ही बात बोल रहा है कि पहले ऐसा होता था। क्या आपने कभी गौर किया है कि आज से 20 साल पहले का समय कैसा था? आपने कभी सोचा है, कभी देखा है कि 2005 से पहले का समय ये लोग जंगल राज कहते हैं, लेकिन लालू के आने के पहले की स्थिति क्या थी? आपने कभी देखा है वो समय? आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या भेड़ बकरियों की जो दशा होती थी वैसे इन लोगों ने दशा करी थी। और किसने करी थी आप सभी को पता है। कुछ भी समझाने बुझाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज बिहार जिस क्राइम को लेकर के तार तार हो रहा है, जिस क्राइम की वजह से सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, व्यवसायियों का ठिकाना नष्ट हो रहा है, व्यवसायियों को टारगेट बना करके उनको लूटा जा रहा है, उनकी हत्या किया जा रहा है, इस पर कतई किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बस सिर्फ चापलूसी करना, बड़बोलेपन है और कुछ भी नहीं है। कितनी फैक्ट्रियां लगनी है, कितने कल कारखाने लगने हैं, खोलने हैं, इस पर कहीं किसी का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिहार में इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, यदि किसी को बुरा लग रहा है तो 1 to 1 भी कर सकता है, या किसी भी तरह से मुझे बैठा करके आप बात पूछ सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितनी है। और मुझे क्या, आप अखबार उठाइए, आपको पता चल जाएगा कि इनकी कितनी बढ़त हो चुकी है। लेकिन कहीं से किसी भी प्रकार का इस पे बयान नहीं आना बेहद सुनाते हैं। हम बीजेपी की विधायिका हैं और इन्होंने क्या कुछ कहा, आपको हम एक बयान सुनाते हैं जिसमें नीतीश कुमार ने भद्दी टिप्पणियां करी थी महिलाओं के ऊपर। उसके बाद से बीजेपी की महिला विधायिका भागीरथी देवी ने क्या कुछ कहा था। इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिए और आप बताइए कि यदि शराब पे बैन है तो गांजा पे बैन क्यों नहीं है। और भारी सदन में एक विधायिका का यह सवाल खड़ा करना किस प्रकार से
और किस तरह का इशारा करती है कि समाज में कैसे लोग हैं, और क्या जब हमारा आला अधिकारी ही भ्रष्ट हो तो फिर से हम बिहार में भ्रष्टाचार की उन्मूलन सोच सकते हैं। जरा आप गौर करिए इस पर और इसको सुन करके आप खुद बताइए कि कौन है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भरे सभा में औरतों को बेइज्जत करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। कोई में से निकले तो वो गांजा महकता उनका देह में से, गांजा पी के निकलने तब भाषण देने। पहले 1 चिलम पियलन, 2 चिलम पियलन, 4 चिलम पिए तरन, तब मैंने ये तरह के महिला के उद्धार हो रहा बा। विजय चौधरी से बोले कि का महकता सर, बैठा 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 तब उनकर तो माने सारा उलिया गुलिया हम जानते नहीं। माफी मांगला से ना होई, आ कोई बेटी बहू के इज्जत लौट के ना आई। यानी मीडिया बॉबी के कि जबरदस्ती हमरा के घेर लेनी। हम का माने बोली, जे बोले के रहे से सारा लोग बोल दे हन, आ सब कोई जानता आ कि नीतीश कुमार जी पहले का रनी है, आज का हो गई नहीं। अगर गलत हम ना बोली ने, हम विधानसभा में बैठे रहनी, जब सत्ता पक्ष में रहनी तो छोटा सा एगो रूम बा भीतर, कोई में से निकले तो वो गांजा महकता उनका देह में से, गांजा पी के निकलने तब भाषण देने। और जब गांजा ना पीने तो भाषण ना देवेलन। तो हम समझ गई नहीं, तो बर्दाश्त करने में देखा लोग नहीं माने कितना महकता।